तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हरिओम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए जो है एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। और यह प्रश्न है कॉफी के लिए कौन कौन से भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए उनसे संबंधित है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है कि कॉफी के लिए भौगोलिक दशाएं क्या चाहिए। यहाँ दशाओं लिखा गया, दशाएं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा दशाएं या दशाओं का वर्णन करें तो इस तरह से लिख सकते। देखिए तो अब देखिए, अब आप सुनिए एकदम ध्यानपूर्वक। कह रहा है क्या, कॉफी जो है जिस प्रकार से आपको बताए थे चाय के लिए भौगोलिक दशा और बताए थे चाय एक झाड़ी नुमा होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी झाड़ी नुमा पौधे के फल के बीज से बनाए जाते हैं। और इनमें जो है इनके बीजों मतलब जो कॉफी पीते हैं तो उसमें कैफीन नामक पदार्थ पाए जाते हैं जिनके सेवन से हमारे शरीर में जो है एक अलग सी ताजगी महसूस होता है। और यह जो है शुरुआती में कहा जाए तो भारत में जो है दूसरे देशों से ला करके लगाए गए थे। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए कॉफी जो है चाय की तरह ही यह भी एक पेय पदार्थ है। कॉफी में कैफीन नामक पदार्थ पाए जाते। क्या पाए जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा, क्या पाए जाते हैं, कैफीन। क्या, कैफीन, जिसके पीने से ताजगी महसूस होता है। साथ ही साथ देखिए क्या कहा जाता है, यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किया जाते हैं, फल के बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। कॉफी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। और देखिए कॉफी का किस्म अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो 3 ही होता है। और उनमें से जो सबसे अच्छे किस्म के होते हैं वो भारत में ही उगाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। देखिए कौन कौन से हैं, पहला है आपका अरेबिका। अरेबिका होगा आकर की मात्रा, पहला कौन सा होगा, अरेबिका, ठीक है। दूसरा जो होगा लिबेरिका, लिबेरिका, ठीक है। और तीसरा कौन सा होगा, रोबास्ता। तीसरा कौन सा होगा, ये रोबास्ता। तो ये 3 प्रकार के कॉफी उत्पादन होते हैं। जैसे आप जानते हैं गाय के अनेक किस्म होते हैं, सहीवाल, जर्सी, फिजिशियन। उसी प्रकार से जो है ना कॉफी के भी 3 किस्म है। तो यहाँ पे जो है नाम थोड़ा आकर की मात्रा होगा, यहाँ पे लिबेरिका होगा, क्वाका होगा, उसके बाद रोबास्ता। तो इस प्रकार से अब देखिए भारत में जो है जो कॉफी उगाए जाते हैं, उत्पादन किए जाते हैं, उनमें से सबसे अधिक इसका इसका अरेबिका का। अरेबिका देखिए भारत में उत्तम किस्म के अरेबिका कॉफी उगाई जाती है जिसके पूरे विश्व में मांग है। अरेबिका का जो है पूरे विश्व में मांग है क्योंकि ये सबसे अच्छे किस्म का कॉफी है। साथ ही साथ देखिए क्या कहते हैं, भारत में जो है यह प्रारंभ में, देखिए भारत में यह शुरुआती में जो लाए गए थे यमन देश से। कहां से लाए गए थे, यमन देश से लाए गए थे। और यमन देश से ला करके जो है ना ये बाबा दूना, क्या है, बाबा दूना के पहाड़ी पर लगाए गए थे। कहां पर, बाबा दूना, जो कि कर्नाटक के चिकमंगलूर में पाया जाता है। चिकमंगलूर में, कहां पर, कर्नाटक के चिकमंगलूर में एक स्थान है। कौन सा, बाबा दूना पहाड़ी। कौन सा, बाबा दूना पहाड़ी पर लाया गया था पहली बार। तो अगर आपसे पूछ ले कि कॉफी जो है किस देश से लाए गए थे, अरब देश के यमन शहर से। और पहली बार ला करके कहाँ लगाए गए थे तो आपको बताना है बाबा दूना पहाड़ी। कौन से, बाबा दूना पहाड़ी पर लगाए गए थे। और बाबा दूना पहाड़ी कहाँ पर है, कर्नाटका के चिकमंगलूर में। साथ ही साथ देखिए क्या कहा जाता है कि यह जो है ना इसके फल को एकत्रित करने एवं बीजों को भून पीसने के लिए, भूमि नहीं होगा, भून होगा, क्या होगा, भून पीस कॉफी पाउडर बनाने में जो है काफी मानव श्रम की आवश्यकता होता है। देखिए जब इनके पौधे से बीजों को तोड़ा जाता है, फिर उसको सुखाए जाते, फिर उसको भूंजा जाता है, उसके बाद फिर पीसे जाते हैं, जिस प्रकार से गेहूं पिसाई होता है। तो उसमें जो है काफी मानव की आवश्यकता पड़ते हैं, श्रमों की आवश्यकता पड़ते हैं। इसीलिए जो है यह थोड़ा
उत्पादन करने में अधिक पूंजी का भी खपत होता है। आगे देखिए, कहता है भारत में जो है लगभग सभी जो है कॉफी दक्षिण भारत में उगाई जाती है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनते हैं, भारत के लगभग जो है कॉफी कहाँ उगाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में। साथ ही साथ कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। आगे देखिए, यहाँ जो है भारत का 70% कॉफी उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक में जितने भी कॉफी उत्पादन होते हैं भारत में पूरा, उनमें 70% अकेले कर्नाटक उत्पादित करता है। कौन करता है? कर्नाटक। आगे देखिए क्या कहते हैं, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां पर भी कॉफी की खेती की जाती है। देखिए, कर्नाटक के बाद जो है तमिलनाडु की नीलगिरी की जो पहाड़ी है उन क्षेत्रों में भी लगाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी जो है त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। देखिए, 3 क्षेत्र आपको याद रखना है, पहला कर्नाटका, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में। इन तीनों क्षेत्रों में जो कॉफी अधिक मात्रा में उगाया जाता है। अब देखिए, अब तापमान कितना चाहिए, कौन से जलवायु चाहिए, कितना वर्षा चाहिए, उन सब चीजों को जानते हैं। देखिए, पहला जो है तापमान, क्या चीज? तापमान। तापमान में जो है 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। कम वर्षा या 30 से अधिक तापमान या पाला नुकसानदेह होता है कॉफी के लिए। देखिए, अधिक तापमान भी इनको पसंद नहीं है, 30 से ज्यादा नहीं, लेकिन सीधा डायरेक्ट ये सूर्य के प्रकाश को पसंद नहीं करते। इसीलिए कॉफी के पौधे जहां लगाए जाते हैं उनके चारों साइड जो है बड़े बड़े वृक्षों को लगा दीजिए, ताकि छाया ये अधिक पसंद करते हैं, धूप के साथ साथ छाया। अब देखिए, वर्षा कितना चाहिए? 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक, मतलब हर एक साल होना चाहिए। और सुप्रवाहित पहाड़ी ढालू। देखिए, साथ ही साथ बारिश हो लेकिन जल निकासी का जो है अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, तब कॉफी का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। आगे देखिए, आगे कहता है क्या? मिट्टी। मिट्टी जो है लेटेराइट मिट्टी और दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी चाहिए कॉफी की खेती के लिए। लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी, ये दोनों मिट्टी जो है काफी कॉफी के लिए उपयुक्त है, और श्रम जो है सस्ता और कुशल चाहिए। तो ये सारे चीज अगर है तो कॉफी का उत्पादन अधिक मात्रा में की जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने जो है इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।